एक शहर में लाखों स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करते हैं, महीनों तक पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और फिर परीक्षा के एक दिन पहले खबर आती है पेपर लीक हो गया। मतलब रात दिन इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में जो पेपर लीक की खबर आती है, इस सिचुएशन को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो पहले कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी पेपर लीक जैसे सिचुएशंस को फेस किया है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के मन में, इतनी हाई सिक्योरिटी के होते हुए पेपर कैसे लीक हुआ। इसमें यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, इतनी हाई सिक्योरिटी के होते हुए भी पेपर लीक कैसे हुआ। इसमें जरूर गवर्नमेंट का हाथ है, करप्शन का हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग इतने करप्ट हो चुके हैं कि उन्हें संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। ठीक इसी को देखते हुए सारे स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट की वजह है जो सरकार से अब हुआ वह आगे नहीं हो पाए। स्टूडेंट सड़कों पर नारे लगाते हैं, पुलिस आती है, मीडिया पहुंचता है और फिर यहाँ खबर पहुंचती है पॉलिटिशियंस के कानों में। उसके बाद शुरू होती है पॉलिटिक्स। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं। स्टूडेंट्स का आंदोलन पॉलिटिशियंस के लिए एक मौका बन जाता है। मान लीजिए एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां सरकारी भर्ती की परीक्षा होती है। परीक्षा से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ पन्ने वायरल हो जाते हैं, मतलब पेपर लीक हो जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमें न्याय चाहिए। सरकार जांच की घोषणा करती है, लेकिन स्टूडेंट्स को जवाब तुरंत नहीं मिलता। जब स्टूडेंट्स का आंदोलन बढ़ने लगता है तब विपक्ष मैदान में उतरता है। एक पार्टी कहती है ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, दूसरी पार्टी कहती है हम छात्रों के साथ है, तीसरी पार्टी कहती है सरकार इस्तीफा दे। और देखते ही देखते जो आंदोलन स्टूडेंट्स की नौकरी और भविष्य के लिए शुरू हुआ था वह राजनीतिक बहस बन जाता है, मतलब एक पॉलिटिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ पॉलिटिशियंस कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ हमारे मन में सवाल आता है, जो पॉलिटिशियन सपोर्ट के लिए आए हैं उन्हें इस मुद्दे से क्या फायदा होगा। अब एक बात समझिए, किसी आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी का आना अपने आप में गलत नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल पूछना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब किसी असली समस्या को राजनीतिक प्रचार में बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए अगर 10,000 छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक नेता वहां पहुंचकर भाषण देता है, कैमरे आते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो जाता है और अगले दिन पूरा आंदोलन पार्टी बनाम पार्टी बहस बन जाता है। मतलब इसे सिंपल आसान शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे अभी कुछ महीने पहले नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उसे अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर थे। उनके सपोर्ट के लिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आए थे। इससे कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कंट्रोवर्सी हो रही है और इसमें स्टूडेंट की असली मांग को पीछे धकेल दिया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक जी लीड कर रहे थे, इसीलिए सक्सेसफुल रहा। अब दूसरा काल्पनिक उदाहरण, अब मान लीजिए केंद्र में बीजेपी पार्टी की सरकार है और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है। आम आदमी पार्टी कहती है केंद्र की नीतियों के कारण युवाओं को नुकसान हो रहा है और बीजेपी पार्टी जवाब देती है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर कांग्रेस पार्टी कहती है दोनों पार्टियां जिम्मेदारी से बच रही हैं। अब सोचिए स्टूडेंट्स किसके बीच फंस गया है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, आम आदमी बनाम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी पार्टी। लेकिन स्टूडेंट्स की मांग क्या थी, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच करो और दोषियों को सजा दो। अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी का उदाहरण कैसे समझें। यहाँ एक जरूरी बात है, मान लीजिए किसी मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष में है तो वह सरकार से सवाल उठा सकती है। अगर उसी मुद्दे पर कांग्रेस विपक्ष में है तो वह भी सरकार से सवाल उठा सकती है। और अगर किसी राज्य में आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो वह भी सरकार को घेर सकती है। यहाँ पर ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन यही बात सत्ता में रहने वाली पार्टी पर भी लागू होती है। आज जो पार्टी सरकार में है कल वही विपक्ष में हो सकती है। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, सवाल ये होना चाहिए उसकी मांग फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित है
अब इसे असली घटनाओं से कैसे जोड़े। भारत में समय समय पर परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप सामने आते रहे हैं। जब ऐसी घटना होती है तो छात्रों का गुस्सा स्वाभाविक है, मतलब कि नेचुरल है। लेकिन किसी भी घटना में हमें तीन चीजें अलग अलग रखनी चाहिए। पहली घटना, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है। दूसरी घटना, जिम्मेदारी की, पेपर किस स्तर पर लीक हुआ है। तीसरी घटना, राजनीतिक फायदा, कौन इस मुद्दे को अपने आप राजनीतिक अभियान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस्तीफा और पेपर लीक को जोड़ने का खतरा, मान लीजिए किसी शिक्षा मंत्री पर किसी परीक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक दबाव बनता है और वह इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद किसी दूसरे राज्य में, शहर में जेपीएससी जैसी परीक्षा में पेपर लीक की खबर सामने आती है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह सकते हैं कि देखो, दोनों घटनाओं के पीछे वही राजनीतिक ताकत है। लेकिन क्या सिर्फ दो घटनाओं का एक के बाद एक होना ये साबित करता है कि उनके पीछे एक ही व्यक्ति या पार्टी है? लेकिन नहीं, इसके लिए जांच चाहिए, सबूत चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए और जांच एजेंसी की रिपोर्ट चाहिए और अदालत का निष्कर्षण भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ यही फर्क राजनीतिक आरोप और प्रमाणित फैक्ट्स में भी है। अब यही सवाल है, असली राजनीतिक खेल कहाँ हो सकता है। अब वापस हमारे काल्पनिक उत्तर प्रदेश में चलते हैं। छात्रों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी कहती है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, वहीं बीजेपी पार्टी कहती है विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है, और कांग्रेस पार्टी कहती है दोनों पार्टियां सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं। मीडिया में बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया, हैशटैग चलने लगते हैं, वीडियो वायरल होने लगता है और धीरे धीरे पेपर लीक की जांच से ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगती है कि किस पार्टी को इससे फायदा होगा। यही वह जगह है जहां नागरिकों को सावधान होना चाहिए। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन गलत नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि प्रदर्शन लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की ताकत हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है तो उनका सड़क पर उतरना उनका लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है। अगर सरकार ने गलती की है तो विपक्ष का सवाल पूछना भी जरूरी है। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, समस्या का समाधान, ना कि सिर्फ वायरल वीडियो है। इस मुद्दे पर जनता को क्या देखना चाहिए? जब अगली बार कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन देखें तो सिर्फ नारा मत सुनिए, इन 5 सवालों को पूछिए। पहला, समस्या क्या है। दूसरा, सबूत क्या है। तीसरा, जिम्मेदार कौन है। चौथा, जांच कहां तक पहुंची। पांचवा, राजनीतिक पार्टी समाधान मांग रही है या सिर्फ सरकार गिराने की बात कर रही है। इन 5 सवालों से आप किसी भी राजनीतिक मुद्दे को ज्यादा समझदारी से देख सकते हो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत में राजनीति हमेशा से जनता के मुद्दों से जुड़ी रही है। कभी किसान, कभी छात्र, कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई और कभी शिक्षा और कभी भ्रष्टाचार से जुड़ी। इन मुद्दों पर राजनीति होना नॉर्मल बात है। लेकिन नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी पार्टी को आंख बंद करके सही ना माने, मतलब अंधभक्त वाले कोई काम नहीं करे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या कोई दूसरी पार्टी का सवाल हो, पार्टी का नहीं, सवाल सिस्टम का होना चाहिए। क्योंकि अगर आज एक पार्टी विपक्ष में है तो कल वह सत्ता में हो सकती है, और अगर आज कोई पार्टी सत्ता में है तो कल वह विपक्ष में हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स का भविष्य पार्टी बदलने से नहीं होना चाहिए, उसे एक निष्पक्ष परीक्षा, एक ट्रांसपेरेंट कन्वीनियंस, दोषियों पर कार्रवाई और मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, जनता होती है। और जनता को सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन जीत रहा है, उसे ये पूछना चाहिए मेरे देश में सही क्या हो रहा है। यहाँ आरोप लगाना आसान है, लेकिन सबूत ढूंढना सही लोकतंत्र की ताकत है।